न्यूज 18 के पत्रकार अमन चोपड़ा को जोधपुर हाई कोर्ट की पीठ ने राहत दी है और उन्होंने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए जो पीठ के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि जिसको लेकर राजस्थान सरकार ने एफआईआर की है और 3 जगह में एफआईआर की गई है, इस मुद्दे को लेकर पहले ये जो कोर्ट है ये अमन चोपड़ा की उस डिबेट को सुनना चाहेगा और ये केवल अदालत में होगा। अदालत में पहले वो डिबेट सुनी जाएगी कि एक्चुअल में अमन चोपड़ा ने उस डिबेट में कहा क्या था। जैसा कि आपने देखा कि राजस्थान सरकार का आरोप है, राजस्थान सरकार की तरफ से ये पक्ष रखा गया है कि अमन चोपड़ा ने शांति भंग करना और लोगों को उकसाने की बातें कही हैं और उसमें उन्होंने ये कहा कि जहांगीरपुरी दंगा जो दिल्ली में हुआ था उसके बदले की भावना से ये तोड़फोड़ मंदिर में की गई। अब इस मामले में 3 जगह एफआईआर की गई थी, जिसमें आपको बता दें कि बूंदी, डूंगरपुर और एक जो है हुई थी अलवर में। और अब इन सबको लेकर के कोर्ट ने ये कहा है कि अलग अलग सुनवाई करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पहले हम ये सुनेंगे कि उस डिबेट में अमन चोपड़ा ने क्या कहा था, उसके बाद हम ये निर्णय करेंगे कि ये अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं, गलती कितनी है और कौन सी धारा लगनी चाहिए, इस सब बारे में जो ये हुई है। लेकिन एक तरफ कोर्ट में ने गिरफ्तारी पे रोक लगाई है, लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि कोर्ट के इस स्टे के बावजूद राजस्थान की सरकार लगातार अमन चोपड़ा के घर के बाहर डेरा डाले बैठी है और राजस्थान की पुलिस ने बाकायदा वहाँ एक नोटिस चिपकाया है, उसको पूरे अड़ोसी पड़ोसी देख करके उसकी फ़ोटो खींच रहे हैं और एक इस तरह से कि जैसे खूंखार अपराधी हो कि कहीं आतंकवादी है, कोई अपराधी है, भाग ना जाए, इस तरह से डेरा डाला हुआ है। और अधिकारियों का कहना यह है कि हमको ऊपर से निर्देश है कि इस मामले में जब तक कोई फैसला ना हो जाए आपको अमन चोपड़ा के घर के बाहर बैठे रहना है, आपकी ड्यूटी वहीं पे है, यानी जैसे ही वो आए उसकी सूचना देनी है। अब इस मामले में एक चीज़ और सामने आई है और वो ये कि अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर बेशक हाई कोर्ट ने स्टे दिया है, यानी रोक लगाई है और ये कहा है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, जब तक हम इस पूरे मामले की सुनवाई ना कर लें, वो डिबेट पूरी ना सुन लें और उससे समझ लें कि गलती क्या है। ये एफआईआर, जैसा कि अमन चोपड़ा के वकीलों का कहना है कि ये एक मीडिया की आवाज़ को दबाने के लिए ये एक सरकार की तरफ से दुर्भावनापूर्ण एफआईआर की गई हैं, इनको रद्द किया जाए। लेकिन इस मामले में आपको बता दूं जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं राजस्थान के, वो भी अमन चोपड़ा के वकीलों की बातों को वो ये कह रहे हैं कि जो वकील कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, यहाँ तक कि भरतपुर के जो सांसद हैं रंजीत कोहली, उन्होंने तक ये कहा है कि ये जो सरकार है ये मीडिया की आवाज़ को दबा रही है और ये ज़बरदस्ती इस काम को कर रहे हैं क्योंकि मीडिया इनके सच को उजागर कर रही है। जब मीडिया का काम ही है सरकार की कमियों को या कोई भी खबर है उस खबर को उजागर करना, तो ऐसे में किसी पत्रकार के खिलाफ एक प्रोग्राम चलाने को लेकर एफआईआर करना कितना सही है। इसको लेकर के जो भरतपुर के सांसद हैं कोहली, उन्होंने जो जिस तरह की बात की है, इसके अलावा बाकी लोगों ने भी ये राजस्थान सरकार को घेरते हुए कहा है कि पत्रकारों की आवाज़ को दबाने के लिए ये पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं और गृह मंत्रालय क्योंकि अशोक गहलोत के पास है और ऐसे में अशोक गहलोत अपनी कमियों को छिपाने के लिए पत्रकारों को डराने का काम कर रहे हैं ताकि कोई पत्रकार उनके खिलाफ या उनकी सरकार के खिलाफ कोई खबर ना चलाए। और इस सब को लेकर के राजनीति एक तरफ गरमाई हुई है, लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें पत्रकारों का एक बड़ा खेमा अमन चोपड़ा के पक्ष में है और सब पत्रकारों का ये कहना है कि आज नहीं तो कल अगर सरकारों का इस तरह से रवैया रहा तो फिर पत्रकारिता के फील्ड में फिर तो चाटुकार पत्रकार बचेंगे, जो सरकार के केवल जो अच्छे काम है उन्हीं को केवल उजागर करेंगे, जो उनकी अच्छी बातें हैं केवल उसी पे डिबेट करेंगे, उनके गलत काम पर कोई डिबेट नहीं करेगा। तो इसके अलावा फिर पत्रकारिता का फ़ायदा क्या रह गया। इस बात को लेकर के बाकी काफ़ी पत्रकारों में भी आक्रोश है, लेकिन आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने जैसे कि तय कर लिया है कि वो किसी भी कीमत पे अमन चोपड़ा को बख्शने के मूड में नहीं है। यहाँ तक कि सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले में अभी वो अगली कार्रवाई अमन चोपड़ा की संपत्ति की जब्ती की कर रहे हैं और अमन चोपड़ा की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई
अंदर खाने जो पता लग रहा है कि यदि कोर्ट से ये जैसे ही मामला अगर होता है कि कोर्ट से राहत नहीं मिली और कोर्ट ने जैसे ही ये जो स्टे दिया हुआ है, गिरफ्तारी पर रोक लगाई हुई है, जब ये समय खत्म होगा और उसके बाद यदि अमन चोपड़ा पुलिस के हाथ नहीं चढ़ते हैं, जो कि पुलिस उनके घर के बाहर बैठी है नोएडा में, तो ये कह रहे हैं कि फिर उसके बाद अगली कार्रवाई करने का मूड है संपत्ति जब्ती, यानी कुर्की तक के करने के संकेत ऐसे मिल रहे हैं सूत्रों के हवाले से। तो सवाल ये है कि एक पत्रकार के विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की एफआईआर, इस तरह की सोच, उसका करने का मकसद क्या है? क्या किसी एक पत्रकार ने कोई अपने कार्यक्रम में यदि डिबेट में कोई शब्द कहे हैं तो उसके लिए पत्रकार को ठीक है यदि उसने कोई ऐसी बात कही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मान लीजिए उस डिबेट में, आप सुनिए उस डिबेट को, और न्यायालय ने तो कहा ही दिया है कि कोर्ट उस डिबेट को सुनेगा। यदि न्यायालय को ये लगेगा और अगर अभी तक किसी पुलिसकर्मी को ये लगा है कि डिबेट में कोई ऐसे आपत्तिजनक शब्द हैं जिससे कोई धार्मिक भावना किसी की भड़क सकती है, फिर तो ये अपराध है। अब लेकिन अभी तक जो ये चीज़ें हुई हैं, डिबेट जिन लोगों ने सुनी है, चाहे वो पत्रकार जगत के पत्रकार हों, फिर चाहे वो न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग हों, उस डिबेट को सुनने के बाद वो कहते हैं कि जब डिबेट चलती है, चार लोग कुछ बोलते हैं, तो उसमें कोई ऐसी भावना नहीं है, उसमें केवल एक समाचार को प्रसारित करने की भावना थी अमन चोपड़ा की। अब इस मामले को लेकर जिस तरह से सरकार का रवैया है, ये ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक सूत्री कार्यक्रम चलाया है कि वो एक बड़े टीवी चैनल न्यूज़ 18 के पत्रकार को वो दबा दें, जिससे कि बाकी पत्रकार फिर डर करके कोई खबर ना चलाएं। हमने देखा था यही मामला बिल्कुल महाराष्ट्र में हुआ था, जब अर्नब गोस्वामी के खिलाफ इसी तरह वहाँ की सरकार के इशारे पर एफआईआर हुई थी और उनको भी पकड़ करके जेल में डाला गया था। उसके बाद क्या हुआ हमने देखा, महाराष्ट्र में फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई है इस तरह के कोई के सरकार के विरुद्ध खुल कर के सामने आ सके। ये एक ट्रेंड है और ये ट्रेंड हमने देखा जो हमारे इतिहास में अगर देखें, इतिहास में जब भी कभी सरकार के विरुद्ध कुछ पत्रकार ने लिखने की कोशिश की है, या तो उसे खरीदने की कोशिश हुई है या तो उसे डराने की कोशिश हुई है, और कई पत्रकारों की तो हत्या तक कर दी गई अगर वो खबर छापते हैं। तो ऐसे में सरकार को, केंद्र सरकार को भी ये चाहिए कि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार को कहते हैं, पत्रकारिता को कहते हैं, तो इसकी रक्षा के लिए भी कोई कायदे कानून होना चाहिए। जहाँ तक कि आपको बताऊं कि कोई यहाँ पर इंडियन प्रेस काउंसिल है, बाकायदा एक संस्था है, और इसके मामले में पत्रकारों को ये छूट होनी चाहिए कि जब तक उनका गुनाह साबित ना हो जाए तब तक उनको इस तरह से परेशान ना किया जाए, क्योंकि आप इस तरह से किसी को अगर डिस्टर्ब करते हैं तो आप समझिए इससे फ़र्क क्या पड़ता है, इससे सारे पत्रकारों के मनोबल पर फ़र्क पड़ता है। यहाँ आपको एक और बताऊं कि राजस्थान की पुलिस अभी न्यूज़ 18 के उस स्क्रिप्ट राइटर के बारे में भी पता लगा रही है जिसने ये डिबेट में स्क्रिप्ट लिखी, और वो इनका कहना है कि प्रोड्यूसर भी हम उससे पूछताछ करेंगे। यानी अमन चोपड़ा तक मामला नहीं है, मामला न्यूज़ 18 पूरे ग्रुप को एक तरह से ये बिल्कुल ऐसी साजिश दिखाई दे रही है जैसे कि सरकार ने किसी के इशारे पर ये तय कर दिया कि वो न्यूज़ 18 चैनल को उसी तरह परेशान करेंगे। बंद तो नहीं कर सकते लेकिन परेशान जरूर करेंगे कि जिससे कि अगली बार कोई पत्रकार कोई कार्यक्रम में कोई शब्द बोलने के पहले सरकार के विरुद्ध वो सोचे कि सरकार तुम्हारे खिलाफ इस तरह के केस भी कर सकती है। तो फिर तो सरकारों के विरुद्ध कोई बोलेगा ही नहीं, फिर तो केवल पक्ष की खबरें दिखाई जाएंगी। बहरहाल जो भी है, इतना तो तय है कि अमन चोपड़ा को फिलहाल के लिए कोर्ट ने राहत दी है, और अमन चोपड़ा के वकीलों की तरफ से लगातार ये दलील दी जा रही थी कि अमन चोपड़ा ने अपनी डिबेट में कोई आपत्तिजनक ऐसी बात नहीं कही जिससे किसी की भावना आहत होती हो, और इसीलिए वो न्याय जज साहब से ये आग्रह कर रहे थे कि आप खुद उस डिबेट को सुने। तो जज साहब ने, जो खंडपीठ है, उन्होंने ये बात को स्वीकार किया है। और आपको बता दें कि इस मामले में जो ये मुख्य पीठ है जोधपुर की, अब उसमें दिनेश मेहता की कोर्ट में ये बाकायदा डिबेट सुनी जाएगी, और इस सुनने के बाद अब जो फैसला होगा वो लागू होगा। लेकिन इसके अलावा मैं राजस्थान सरकार से भी ये आग्रह करूंगा
कि जब ये मामला अब न्यायालय में है ही, आपने एफआईआर कर दी है, तो इस तरह की जिद क्यों है कि आपने उनके घर के बाहर इस तरह की पुलिस बिठा रखी है, जैसे कि ये बहुत बड़ा अपराधी है और ये यहाँ से फरार हो सकता है, कोई ये खूंखार अपराधी है जिससे कि किसी को घायल कर सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है। एक पत्रकार और वो भी न्यूज़ 18 के एडिटर है भाई, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई ये कहीं ना कहीं बौखलाहट दिखाती है सरकार की। और जैसा कि भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि ये वाकई में सरकार का एक इशारा है पत्रकारों को कि जो उनके विरुद्ध कोई खबर छापेगा या कोई खबर चलाने की कोशिश करेगा उसको इसी तरह जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। कुल मिलाकर पत्रकारों को डराने की कार्रवाई लोग इसे कह रहे हैं। वंदे मातरम।